माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ IT 402 कक्षा 10वीं। और यहाँ पर हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन RDBMS से लेकर के अपने डेटाबेस क्रिएशन, डेटा टाइप्स, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की इस हमारी कक्षा के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जी हाँ जी, सब्सक्राइब वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में भी है जो इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और घर पे जितने भी डिवाइस हैं तो सभी डिवाइस से आप जो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए कक्षा हमारी कहती है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हम लोग खैर लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था DBMS का। बात कुछ करते हैं कि भाई DBMS के अंदर हमारा एक टाइप आता है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं। रिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर एक टेबल से, ठीक है, क्योंकि क्या है कि डेटाबेस का ये जो टाइप है जिसको आप बात करते हो कि भाई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम आम या फिर शॉर्ट फॉर्म के अंदर RDBMS बोल देते हैं, ये एक मॉडल के ऊपर बेस्ड है जिस मॉडल का नाम है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप टेबल का यूज कर रहे होते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने डेटा को जिस फॉर्म के अंदर स्टोर करना है वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे IRCTC की जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पर एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाई देता है ना कि कौन सी ट्रेन किधर को आएगी, किधर को जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से, एवरीथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिससे डेटा आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे आपको मान लो कैप्टन बना दिया आपके स्कूल का, अब आपको कहा कि भाई आप ये इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करोगे अपने स्कूल के अंदर, जिसमें आपके 50-100 बच्चे कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उन बच्चों का कैसे नाम लिखोगे? मतलब आप टेबल के फॉर्म में ही लिखोगे कि भाई एक और ये इस क्लास से बिलोंग करता है, इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किया और इस तारीख को इतने बजे इसका जो है परफॉर्मेंस जो होगी। तो टेबल की फॉर्म में अगर आप चीजों को करोगे तो वो एक ज्यादा इजी रहेंगी। जैसे आपके मार्कशीट के अंदर आपके मार्क्स कैसे बन करके आते हैं, एक टेबल बन करके आती है ना, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आपके हाफ ईयरली में आए इतने। तो एक टेबल की फॉर्म में जब आपके पास में डेटा होता है तो वो एक ऑर्गेनाइज होता है और समझ में आता है जल्दी। आप उस पर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर है कि एक मॉडल यहाँ पर फॉलो हो रहा है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS के अंदर, वो है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, जिसमें आपका डेटा क्या है भाई, एक जो है इन रिलेशनल डेटा मॉडल अ डेटाबेस ऑल द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को आप ट्यूपल बोल देते हो एंड कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट बोल देते हो, और यही आपका क्या है, एक टेबल होता है जिसको आप रिलेशन बोलते हो RDBMS की भाषा के अंदर। RDBMS या फिर आप बात करोगे डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस। अब देखो इस मॉडल की जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो जिस बंदे ने बनाया उसका नाम है जी टेड कोड। ये IBM का बंदा था, कुछ 1970 के करीब। ये एक थ्योरी लेकर के आता है दुनिया के सामने कि भाई आप ऐसे डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करके उससे ऐसे ऐसे काम, अपडेट, सारी चीजें करा सकते हो। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर हम लेकर के आते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में आपका डेटा, मतलब जब भी बात होगी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो एक टेबल ही दिमाग में आएगी। अब टेबल दिमाग में आ रही है तो टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स और रोज, तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो बात होती है कि भाई एक टेबल का जब नाम हम कहते हैं कि भाई इस टेबल का नाम है जी, मान लो एम्प्लॉय टेबल या फिर मान लीजिए स्टूडेंट टेबल, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। मतलब टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन इन RDBMS। अब उस टेबल के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिनको RDBMS की भाषा में हम ट्यूपल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में हमारी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स का नाम दे रहे होते हैं। फिर इनके अंदर जो छोटी छोटी जो ये डेटा होता है तो वो डेटा आइटम्स कहलाता है। ठीक है, RDBMS यानी कि के अंदर हमारे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट फील्ड या फिर कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स हम आम भाषा में कहते हैं, RDBMS में हम एट्रीब्यूट या फील्ड नेम के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जिनको हम RDBMS में ट्यूपल्स का नाम दे देते हैं। और हमारी एक टेबल है जिसका नाम होता है जो भी, वो हमारा एक रिलेशन कहलाता है। तो यानी कि एक टेबल बोले तो रिलेशन। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और अब जब हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल एक्चुअली, सो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास में 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो इसमें लिखा नहीं है, जो है कि SQL की कमांड के थ्रू, जो कि आप फ्यूचर में क्लास 11th 12th में जब आप SQL को पढ़ोगे
तब मैं आपको बता रही हूँ कि आप एसक्यूएल के अंदर कैसे कमांड लिख करके अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। खैर यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। बात कर रहे हैं भाई एक तरीका जो कि है जिसका नाम है विजार्ड, दूसरा है डिजाइन व्यू। ये भी तरीके हैं कि आप कैसे अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, बड़े आसान है, बड़े सिंपल है, ठीक है। ओके, अब हम डेटा टाइप को जानने से पहले एक बार डेटाबेस को क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मेरे साथ में बेस को ओपन करते हो, क्योंकि हम ओपन ऑफिस का यूज कर रहे हैं। तो ओपन ऑफिस बेस, जैसे ही मैं इस बेस पर जाती हूँ एक विंडो मुझे यहाँ पर अपीयर होता है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, एक विंडो मेरे पास अपीयर होता है। तो इसमें क्या है कि आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डेटाबेस को आपको ओपन कराना है। हम पहली बार इस पर आ रखे हैं, तो हम यहाँ पर भाई रिसेंटली यूज तो हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर JDBC ये ऑलरेडी आएगा, ठीक है। तो हम इसके साथ ऑफ कोर्स मतलब ये लिखा हुआ आएगा, बाकी आपको क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है। फिनिश नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पर जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ से वैसे तो सारी चीजें हो रखी हैं, जो चेक बॉक्सेस क्लियर हैं, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन फिनिश, राइट, सुपर कूल है। अब आप अपना एक जो है चूज कर लीजिए कि आपको कहां पर आपके डेटाबेस को जो है सेव करना है। तो मैंने यहां पर जैसे इसका नाम लिया, मैंने लिखा क्लास 10th IT, ऐसा करके मैं IP नहीं IT नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं अब इसको सेव कर रही हूं, ठीक है। तो लाइक हाउ मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। तो आपके पास कुछ है ही नहीं। अब देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट। तो पहला एक इंटरफेस हमारा जब इंटरेक्शन होता है इसके साथ में तो ऐसे होता है। तो यहाँ देखो टेबल्स हैं, क्वेरी लगानी है तो क्वेरी में जाएंगे, फॉर्म्स बनाना है तो फॉर्म्स में, रिपोर्ट तो रिपोर्ट में। खैर हम अभी नए नए हैं तो हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो आपको देखो यहाँ पर 3 तरीके बता रखे हैं, अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 3 तरीके बता रखे हैं बॉस, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, राइट, एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल एंड क्रिएट आप एसक्यूएल क्वेरीज के टूल। सबसे पहले डिजाइन व्यू के अंदर जाते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का लुक आपका आ रहा है। तो मैं यहाँ पर फील्ड नेम देती हूँ, जैसे कि अगर हम एक इमेजिन करें कि हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करूं कुछ ऐसे, तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हो जिसमें मैं कहूं कि भाई स्टूडेंट ID, ठीक है, स्टूडेंट नेम और उसके मार्क्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ऐसा करके दैट आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। ओके, सुपर कूल है जी, सुपर कूल है जी। अब हम यहां पर गए तो हमने कहा स्टूडेंट ID, ठीक है। तो मैंने यहां पर इन दोनों के बीच में अंडरस्कोर दे देते हैं। तो अब मैं नीचे आती हूं, अब मैंने यहां पर कहा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब मैं नीचे आती हूं तो मैंने कहा मार्क्स, ठीक है। ओके, सो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ। अब मैं चलो सिटी भी दे देती हूँ, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा फोन नंबर, ठीक है। ऐसे करके मैंने 4-5 एट्रीब्यूट बना लिए। अब आप इधर देख रहे हो फील्ड टाइप, ऐसा करके आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपके पास 3 हिस्से हैं। तो देखो, अब देखो आपको इसमें सबसे पहले एक चीज जाननी, सुननी, समझनी है कि भाई एक स्टूडेंट की ID का टाइप क्या हो सकता है। यहीं से आपके डेटा टाइप की शुरुआत होती है। तो इसको समझते जाओ और फिर उसके बाद में मैं आपको डेटा टाइप्स बताऊंगी। तो एक स्टूडेंट की ID क्या हो सकती है, अगर आप देखोगे तो क्या डेटा का टाइप है जो हो सकता है। आप यहां पर देखो, नंबर हो सकता है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट की ID नंबर है ना। स्टूडेंट का नेम क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। मार्क्स उसके टेक्स्ट में आएंगे, नहीं, टेक्स्ट के अंदर क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स हम या तो इंटीजर या फिर फ्लोट ऐसा लेंगे, है ना, कि पॉइंट में होंगे उसके 36.5, 95.6 ऐसे करके मार्क्स आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइप क्या होगा, डेट काइंड ऑफ। तो अब यहां से डेट और टाइम, मैं डेट ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे सिटी है, सिटी तो टेक्स्ट हो गया। फोन नंबर किसी का आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, आप यहाँ पर इंटीजर भी दे सकते हो, क्योंकि फोन नंबर को कौन सा आपको कैलकुलेट करना आगे चल करके। लाइक हाउ दिस इज योर टेबल विच इज क्रिएटेड, हाउ वी कैन सेट हियर द प्राइमरी की, वो जो अभी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि दिस इज प्राइमरी की ऐसे होता है, एक टेबल में एक होते हैं, बट हाउ वी कैन सेट इट। तो देखो, अब मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करती हूँ तो इसने प्राइमरी की का यहाँ पर मेरे पास आ गया। तो मैं प्राइमरी की ऐसे इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पर ये येलो कलर में प्राइमरी की आ गई। अगर आप इसमें प्राइमरी की सेट नहीं करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ID वाईडी बना करके खुद से सेट कर देता है। अब मान लो इन दोनों के बीच में मेरा रह गया कोई एक कॉलम बनाना, जैसे मैं इंसर्ट रो अभी कर देती हूँ तो इसके ऊपर इंसर्ट हो गया। मान लो अभी मुझे यहाँ पर कुछ बनाना था या रह गया एग्जाम टाइम ऐसे करके,
ठीक है, तो एग्जाम टाइम, तो एग्जाम टाइम में मैं टाइम नाम का एक डेटा टाइप है जिसको चूज करूंगी, है ना। तो जिस तरीके का डेटा आएगा उसमें वैसा डेटा का सिलेक्शन होगा, डेटा के टाइप का सिलेक्शन होगा। तो लाइक हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर टेबल। अब आप यहां सेव से सेव कर दो, ठीक है। तो मैंने सेव किया, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, स्टूडेंट नाम दे दिया और ओके क्लिक कर दे। तो लाइक हाउ हमने अपनी टेबल क्रिएट कर दी। कट करोगे, अले 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 कहां पर आगे, जहां पर, तो आपको यहां पर आपकी टेबल क्रिएट होती हुई मतलब दिख जाएगी। तो अब मैं यहां से इसके डेटा को एंटर कर सकती हूँ। मान लो मैं कोई चीज भूल जाती तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट करके दोबारा से मैं इसमें कोई चीज एंटर करनी होती तो मैं कर देती। अब मैं यहां से इसमें डेटा की एंट्री कर रही हूँ, ठीक है। खैर ये एक तरीका हो गया टेबल क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है विजार्ड के थ्रू, ये बड़ा आसान तरीका है। खैर दोनों ही आसान है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है ना। तो अब डायलॉग बॉक्स में ये सारे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करती जाऊंगी वैसे वैसे ये मुझे जो है इनेबल हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि आपको बिजनेस या फिर पर्सनल कैसा बनाना है। जैसे भी आप चूज करोगे ना उस अकॉर्डिंग आपका जो अवेलेबल फील्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं पर्सनल करूं तो ऐसे आएगा, बिजनेस करूं तो ऐसे आएगा। तो चलो बिजनेस वाला ही करते हैं और इसमें से हम लोग जो है इस पहले तो इसको चूज करते हैं कि बिजनेस कैटेगरी में हम एम्प्लॉइज रख लें। बाकी हमारी एक टेबल है, वो एक टेबल बनी हुई है किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होगा हमारे पास में। एक लाइब्रेरी बना लेते हैं या तो स्टूडेंट से रिलेटेड, है ना। तो अब लाइब्रेरी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें होंगी। तो अगर मुझे ये सारे एट्रीब्यूट चाहिए तो मैं ऐसे कर लूंगी, नहीं चाहिए मुझे तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। तो मैं बुक आईडी ले लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है, और एडिशन नंबर है जो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। एडिशन नंबर मुझे नहीं लेना है तो मैं इधर भेज दूंगी। मैं इसका ISBN नंबर ले लेती हूँ या फिर एडिशन नंबर जो भी लिया, ISBN नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पेजेस पब्लिशर ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। ओके, सो परचेज प्राइस हमने ले लिया, ठीक है। ओके, सो ये हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो बस ये मेरी टेबल दो चार जो भी आपको लेना दैट यू हैव डन, है ना। ओके, सुपर कूल है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पोर्शन पर। अगले पोर्शन पर आपको देखो यहाँ पर वो जो डेटा टाइप आपने सेलेक्ट किए थे, बुक आईडी का डेटा टाइप इज ऑटोमेटिकली कमिंग, दैट इज इंटीजर, ये सेट है अपने आप से। अब यहाँ से चेक कर लो, ISBN नंबर का इसमें वैरकर है, परचेज नंबर का इसमें ये कुछ इस तरीके से। आप कुछ और मतलब इसमें ऐड करना चाहते हो तो फील्ड आप ऐड कर सकते हो। खैर मुझे नहीं करना तो मैं माइनस कर गई। प्राइमरी की आपको सेट करना, ऑटोमेटिकली आपकी प्राइमरी की सेट हो जाएगी अगर आपने नहीं सेट की तो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें सेट करूंगी कि किसको मुझे प्राइमरी की बनाना है। यहां से करके मैं बुक आईडी को प्राइमरी की बना रही हूं। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके कहता है कि व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल। द टेबल नेम आप चेंज करना चाहते हो कि यू वांट कि इट शुड बी लाइब्रेरी, दैट इज अप टू यू, कि आप क्रिएट कर भी सकते, मतलब ये भी नाम दे सकते हो अपनी तरफ से भी। अब मैं जस्ट फिनिश करती हूँ। जस्ट इतना सा बात, इतनी सी बात हो गई रात, यानी कि ऐसे आपने अपनी टेबल क्रिएट कर दिया बॉस। अब आप इसमें डेटा को एंटर करिए। अब आप देखो यहाँ पर जो है आपके पास में प्राइमरी की ये सारी चीजें इस कदर इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि भाई आपने कैसे अपनी टेबल को क्रिएट किया है, राइट। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए। अब इसमें आप डेटा को डालेंगे, बट उससे पहले डेटा का टाइप एक बार अच्छे ढंग से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा क्या, पहली बार ही तो देखना है। अभी देखो आपने यहाँ पर जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले आती हूँ साथ के साथ। जैसे इसमें मैं एडिट किया मैंने, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम इसमें एक बार पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बातें, जो किस्से, जो कहानियां मैं आपको यहाँ पर आराम से समझाना चाह रही हूँ। देखिए पहली चीज की व्हाट इज डेटा टाइप। पहले तो देखो डेटा क्या था। डेटा जैसे तुम हो, तुमसे रिलेटेड तुम्हारा नाम तुम्हारा डेटा है, तुमसे रिलेटेड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा डेटा है, तुमसे रिलेटेड तुम्हारी सिटी तुम्हारा डेटा है, तुमसे रिलेटेड तुम्हारे मार्क्स तुम्हारा डेटा है, तुमसे रिलेटेड तुम्हारे फादर नेम, मदर नेम, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा वेट, सब कुछ, दैट इज डेटा। अब हर डेटा के एक अलग टाइप है। यहाँ पर टेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा आएगा, टेक्स्ट आएगा, यहाँ पर डेट टाइप का डेटा आएगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल में डेटा आएगा, है ना। तो हर डेटा का एक टाइप है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक टेबल बना रहे हो तो जैसे एस रोल नंबर है तो क्या रखोगे आप, डेटा का टाइप इंटीजर रखोगे। एडमिशन नंबर में भी आप एक इंटीजर दे रहे होंगे, मतलब नंबर आप दोगे। नेम में आप क्या रखोगे, टेक्स्ट रखोगे। सेम यहाँ पर आप क्या दोगे, आप फ्लोट दे रहे होंगे,
क्योंकि पॉइंट में आपके नंबर आ सकते हैं। ग्रेड में आप ABCD यानी कि टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ या डेटा टाइप दे रहे होंगे। सिटी में भी आप ABCD यानी कि टेक्स्ट में, जेंडर में भी आप टेक्स्ट के अंदर डेटा दे रहे होंगे। तो ऐसे हर डेटा का एक टाइप है जो कि आपको खुद से सोचना होगा कि मैं क्या टाइप है जो इसका रखूं, क्योंकि आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे हमारे केस में हम लोगों ने बेस में यूज किया, तो बेस में जब आप ये ड्रॉप डाउन विंडो कर रहे हो ना, तो आपको आपके टाइप आ रहे हैं, आपको खुद से ऐसे हेल्प मिल जाएगी। जैसे अब मैंने क्या किया, बुक आईडी का मैंने इंटीजर रखा ना, क्योंकि किसी बुक की आईडी 1001। अब आप कहोगे कि किसी की अगर ऐसे होती तो आप इसमें कैरेक्टर रख लेते, क्योंकि कैरेक्टर में ABCD 1 2 3 मिक्सअप हो सकता है, क्योंकि किसी का एड्रेस है तो ABCD और 1 2 3 का मिक्सअप होता है। ठीक है, अब किसी ISBN नंबर है तो इसका टेक्स्ट आ गया। अब परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस में मैं क्या कर रही हूँ, या तो डेसिमल दे दूं या फिर इसमें फ्लोट दे दूं। बहुत सारे डेटा टाइप्स, आपको सारे नहीं यूज करने हैं, कुछ कुछ यूज करना है। इंटीजर, टेक्स्ट और फ्लोट और डेट टाइम, ये आपके यूज हो जाएंगे। तो मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। डेटा का एक टाइप है जो आपको बताना पड़ेगा। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। मतलब अभी जब आपकी एक टेबल बनेगी, उसमें जब आप डेटा की एंट्री करोगे तो आप किस टाइप की एंट्री करोगे, इसके अंदर आप इंटीजर भर रहे हो, आप क्या कौन से डेटा की एंट्री कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें यही डेटा आएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं इस चीज को और अच्छे ढंग से अगर आपको समझाऊं और यहां पर लेकर के चलूं यहां पर, ओके सो देखो ये मेरी लाइब्रेरी यहां पर बन गई एक टेबल की। अब मैं इसमें किस टाइप का डेटा डालूंगी, इंटीजर इसका टाइप रखा है तो इंटीजर ही डेटा आएगा, इसमें अगर मैंने टेक्स्ट रखा है तो टेक्स्ट ही डेटा आएगा। तो कौन से टाइप का डेटा आपको रखना, आप कुछ भी यूं ही कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी ने यहां पर मान लो डेट डाल दिया, मैंने यहां पर कुछ ऐसा डाल दिया, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता 5005 या 2005 कुछ भी, तो नहीं, इसमें वही टाइप आएगा जो आपने फिलअप कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज हमें बड़ी ही वो ध्यान में रखनी है जब हम इसके साथ डील कर रहे होते हैं, डेटा टाइप्स के साथ में, इसलिए हम डेटा टाइप सेट करते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे डेटा टाइप हैं, आप कुछ ही यूज करोगे। ओके, फील्ड themselves कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे कंटेन। जैसा उनके अंदर डेटा होता है वैसा उनका टाइप रखा जाता है। तो आपके पास में मेनली ये काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मुलाकात करते हैं न्यूमेरिक के साथ में। आपको जब भी डील करनी है कुछ मार्क्स के साथ में, कुछ एज के साथ में, आपको यूज करना है कुछ ऐसा कि भाई कुछ नंबर, कुछ आंकड़े हैं, किसी के दूध का हिसाब हो गया, कोई लस्सी का हिसाब हो गया, कोई आपने रिचार्ज कराया उसके कितने पैसे हो गए, कोई रेंट का हिसाब हो गया, है ना, कुछ आइटम आपने पंखा खरीदा, कोई लाइट खरीदी तो उसका हिसाब हो गया। तो नंबर्स के साथ जब भी आपको डील करनी है तो तब हम इसका यूज कर रहे हैं। रोल नंबर हो गया, डोर नंबर, कुछ भी नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे आपके जो है आगे फर्दर टाइप्स आते हैं, तो ये इनके साइज बता रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को इतना डीप में नहीं जाने का, हम सिर्फ जैसे टाइनी में कम वैल्यू है फिर उसमें थोड़ी सी ज्यादा है तो हम सिर्फ इंटीजर का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब नंबर के अंदर ये भी आते हैं कि अगर 4 पॉइंट पे वैल्यू है, किसी के नंबर 4.5 है, 6.8 है, तो हम फ्लोट या डबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये चीजें आप फैमिलियर होते जाओगे इन टाइप्स के साथ में। अल्फाबेटिक्स के अंदर क्या आता है आपके पास में, अल्फा न्यूमेरिक आ गया कि ABCD भी आ गया और 1 2 3 भी आ गया। कि जैसे मान लो किसी के घर का एड्रेस है A101 है तो उसमें क्या है, इसमें तो ABCD भी और न्यूमेरिक भी है। तो अब ऐसे में हम अल्फाबेटिक टाइप का यूज करते हैं कि जैसे अगर किसी का नाम ABCD है तो भी हम उसमें ये यूज कर ले, किसी के घर का एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक भी है तो भी हम यूज कर ले। तो इसमें भी आगे आपके पास में वैरकैर, लॉन्ग वैरकैर ये आ रहे होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर यहाँ पर कैर या वैरकैर टेक्स्ट का यूज कर रहे होते हैं। मतलब डेटा टाइप एक्चुअल में ये होता है आपके पास में। ठीक है, तो इनकी लेंथ है आगे, जैसे मेमो के अंदर कुछ ज्यादा आपके पास लेंथ आ गई, मतलब किसमें कितना डेटा डाल सकते हैं कि जैसे मेरे को कोई कहानी वहानी काइंड ऑफ डालना है, बहुत ज्यादा है तो मैं मेमो को सिलेक्ट कर लूंगी। कुछ मेरे पास कम कैरेक्टर लेंथ है तो मैं टेक्स्ट यूज कर लूंगी, उससे भी जो है मेरे पास में है तो मैं इसका यूज कर लूंगी। बाकी इनके अंदर क्या है कि भाई स्टोर्स अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, जितनी भी दे रखी है। ठीक है, इसमें भी स्पेसिफाइड हो रखी है लेंथ, है ना, तो लेंथ के अकॉर्डिंग है जो बेसिकली चीजें हो सकती है। वैसे ही इसके अंदर भी था, आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम का यूज कर रहे होंगे। बाकी ये एक्चुअल में आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ये इनकी फुल फॉर्म है जो है इधर लेफ्ट में लिखी हुई नेम, है ना। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने यहाँ पर किया। बाकी देखो बाइनरी टाइप्स है, बाइनरी टाइप्स में क्या होगा आपके पास में, आपके पास जैसे कुछ फोटोज हो गए या कुछ आपने अटैचमेंट करना है, किसी फाइल वाइल को अटैच करना है, किसी का रेज्यूमे काइंड ऑफ आप ऐसी फाइल बना रहे हो उसमें आपको अटैच करना, कुछ PDF, कुछ फोटो, तो हम उसका टाइप है जो बाइनरी टाइप रख रहे होते हैं।
ठीक है। तो बाइनरी फॉर्मेट में जब हम अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक फाइल है, कुछ फोटोज है, कुछ फिल्म है, कुछ ऐसी चीज आप साथ में अटैच कर रहे हो, है ना, तब हम इसका यूज करेंगे। तो लॉन्ग वेर बाइनरी हो गया आपके पास में, बाइनरी वेर बाइनरी, तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए इसके। ठीक है। अब डेट और टाइम है, जैसे हमने अपने अभी टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिया था, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग या कुछ ऐसा भी ले रहे हो कि एग्जाम टाइम कुछ भी, है ना, तब हम इस डेट और टाइम का यूज है जो बेसिकली करेंगे। ठीक है। जैसे आपको डेट ऑफ एडमिशन जाननी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जाननी है, तब हम ऐसे में जब अपने डेटा को स्टोर करेंगे तो उसका हम यहाँ पर जो डेटा टाइप रखेंगे वो यही रखेंगे, कौन सा, डेट या फिर टाइम, कुछ टाइम से रिलेटेड, है ना, डेट टाइम टाइम स्टैम्प। डेट के अंदर डेट आएगी, है ना, और टाइम के अंदर टाइम आएगा, और टाइम स्टैम्प में हमारे पास बेसिकली दोनों है जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, टाइम भी डेट भी। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को करेंगे। इसमें देखो पहले महीना, डे, ईयर ऐसे करके आपके पास में आएगा। ठीक है। स्टोर पहले आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकेंड्स। ओके, सो ये वाली चीज आपके साथ में हुई, राइट। ओके, तो अब एक बार मैं क्या करती हूँ, आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ पर और बात करती हूँ। अब इसके अंदर उसी टाइप से हम डेटा को डाल देते हैं। एक बार के लिए सबको कट करते हैं। ठीक है। ओके, ओहो कहाँ गए भाई साहब, ये रहे। अब देखो मैं यहाँ पर आती हूँ, इसमें मैं पहला मान लो मैं ID 101 और कुछ बुक का नंबर है, जैसे हमने कहा ABC, ऐसा करके हमने डाला। परचेज प्राइस कुछ 304। ठीक है। बुक की ID आपके पास में 102 और यहाँ पर मैंने JKW ऐसा करके कुछ डाला। देन इसका प्राइस 900। ठीक है। 103। तो इस तरीके का डेटा ही आप डालेंगे, है ना। ठीक है, राइट। अब मैं इसका यहाँ पर और मैंने क्या रखा, राइट। अब देखो ये मेरी प्राइमरी की सेट हो रखी थी, अब मैं इसमें 104 डाल करके, देखो अब मेरे को ये कह रहा है कि भाई तुम नहीं डाल सकते बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की। सो यू कांट पुट देयर द सेम रिकॉर्ड, व्हाई, बिकॉज दिस वाज अ प्राइमरी की, है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि जब भी हम डेटा एंटर करें तो यहाँ पर एक यूनिक डेटा हो। ठीक है। ओके, सो ऐसा करके मैंने इसमें डेटा डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो मैंने इसको Ctrl+S से सेव कर दिया कट करके। अब आप स्टूडेंट वाली के अंदर जाओगे, वहां पर आप अपने डेटा को एंटर कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने कहा 101, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट का नेम, तो वो काफी सारा हो गया। एग्जाम टाइम, जैसे हमारे पास पहले आवर्स ये आ रहा है ना, तो ये अपने आप आ गया। जैसे उसके मार्क्स हैं, ऐसा करके डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। पहले मैं डे लिख लूंगी, जैसे मैंने 1 तारीख, और नहीं, जैसे मैंने 31 तारीख और मैंने 12वां महीना 2023। ठीक है, ऐसे डाला। तो 31 12 23 आगे आपके पास में सिटी, जैसे मैंने डाला कोटा, और फोन नंबर जैसे मैंने डाला कुछ आयशा। ठीक है। ओके, तो अब मेरे को मांगता है बॉस आगे वाला रिकॉर्ड, तो आप देखो आगे वाला आप डाल रहे हो, या फिर मैं 12:30 कर दूं। ठीक है। और मैं यहाँ पर इसके नंबर कह दूं कि उसके नंबर इतने हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर लिखा 30 11 और 2023। ठीक है। मैंने मेरी ठीक है, यहाँ मैंने फोन नंबर, है ना। तो ऐसे करते करते आप देखो डेटा, अब मैं जैसे 102 की जगह 102 ही दोबारा डाल रही हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगी, देखो मैंने अब लिखा जॉन। ठीक है। और मैंने कुछ, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 12/12/2023, और मैंने कर दिया यहाँ पर कुछ और मैंने कुछ फोन नंबर कर दिया। अब जैसे मैं इसमें एंटर करूंगी ना, तो ये देखो मेरे को एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका 102 ऑलरेडी है, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की, यू कांट एंटर समथिंग लाइक दैट, तो यू नीड जस्ट नीड टू गिव देयर 103। ठीक है। सो लाइक हाउ हमने, अब मैंने Ctrl+S करके इसको सेव कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे से कहा सीखा, आपने मेरे से ये सीखा कि हमने 3 तरीके हैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के, डिजाइन और हमारा विजार्ड, है ना। तो अब आप इसको एडिट भी, खैर मैंने कहा ना कर सकते हो, एडिट करोगे तो ये आप इस तरीके से डिजाइन व्यू में आ गए। अब मैंने इसको भी किया एडिट, तो आप इस तरीके से डिजाइन व्यू में आकर के चेंज कर सकते हो कि जैसे मुझे अगर एक और नया ऐड करना है, जैसे मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर एडमिशन नंबर, है ना, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो एडमिशन नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। तो मैं नंबर में इसको ले लिया, सेव कर दिया मैंने इसको, वापस गई। तो अब आप जब यहाँ पर जाओगे तो आपके पास में देखो एडमिशन नंबर भी आ रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन नंबर
जो भी आप फिल करके सेव करके बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे आप एक डेटा को एंटर कर सकते हो टेबल के अंदर और ऐसे आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बताई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में जितना हो सके आप इतना शेयर करिए और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में एंड